नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए स्टूडेंट्स के लिए थोड़े टिप्स। पहली टिप है, ये बुक लिखी है डेल कार्नेगी ने, गुजराती में ट्रांसलेट की गई है। इसके क्रोर्स ऑफ कॉपी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। चिंता छोड़ो, सुख थी जीवो, लिव योर हैप्पी लाइफ विदाउट टेंशन। बुक का इंग्लिश नाम मुझे याद नहीं है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। इनकी 4 बुकें बहुत फेमस है। हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड फैमिली, बाद में चिंता छोड़ो, सुख थी जीवो, थर्ड है पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, और फोर्थ भी। चारों आप गूगल पे सर्च करके अवश्य पढ़िए। ऑनलाइन पढ़ लीजिए, डाउनलोड कीजिए या मंगा लीजिए फिजिकल। हम लोग जूनी पीढ़ी के लोग हैं, यानी ओल्ड जनरेशन है। जेन एक्स या जेन जेड या जेन जी नहीं है, वी आर जेन एम बोलो या एच बोलो, जो भी बोलो, तो ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट्स है, तो वी प्रिफर द फिजिकल बुक्स। तो पहला पॉइंट है, जब भी पास होने का एक प्रेशर होता है, प्रेशर अवश्य होना चाहिए, कोई भी कंपटीशन होता है, लेकिन उसका प्रेशर इतना सर पे नहीं चढ़ना चाहिए कि चेतन भगत की जो बुक है टू यंगस्टर्स ऑफ इंडिया, तो वो उतना दिमाग में नहीं चलना चाहिए कि आत्महत्या तक लेके जाए। चेतन भगत ने वो बुक में आईआईटी के स्टूडेंट्स के लिए लिखा है कि इतना प्रेशर ले लेते हैं लड़के की हर साल आईआईटी बॉम्बे से लेके अलग अलग जगह पे जितनी भी आईआईटीज हैं उसमें टोटल कुल मिला के अच्छी खासी संख्या में आत्महत्याएं हो रही हैं। तो ये सिर्फ आईआईटी की बात नहीं है, सभी सेक्टर इंक्लूडिंग सीए हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, जहाँ पे स्टिफ कंपटीशन है, और जब भी वो जुनून होना चाहिए पास होने का, वो जिल होनी चाहिए, आत्मा के अंदर आग होनी चाहिए, लेकिन नेगेटिव वे से वो बदलनी नहीं होनी चाहिए। सो फर्स्ट एडवाइस इज दैट। सेकेंड, पासिंग परसेंटेज आईआईटीएन में ओनली 1% है। पासिंग यानी जो अपीयरेंस के लिए 10 से 15,000 सीट्स टोटल आईआईटी की है। बिरला की जो कौन सी इंस्टीट्यूट है, बिरला की बिट्स पिलानी जो इंस्टीट्यूट है, वैसी अलग अलग प्राइवेट इंस्टीट्यूट को मिलकर शायद 20 से 25,000 से 50,000 मैक्सिमम सीट्स होंगी। और अपीयर होने वाले लड़के लोग, चेतन भगत की बुक में दिया था 15 लाख तभी, दैट इज बिफोर 10 years। आज लगभग 25 से 30 लाख लोग होंगे। तो इट इज हार्डली 1 to 2% पर्सन्स गेट द एडमिशन इन आईआईटी और आईआईएम्स। हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और लॉयर हूँ। तो सीए आर वेरी लकी दैट नाउअडेज रिजल्ट्स आर ऑलमोस्ट 14 to 20%, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप, रेंजिंग इन बिटवीन। और हमारे समय के, यानी आई एम टॉकिंग अबाउट 1996, 97, तभी ओनली परसेंटेज ऑफ पासिंग वॉज हार्डली 1.5, 2 to 2.5%। 3 भी नहीं होता था, दोनों ग्रुप मिलके तो बहुत कम होता था। तो यू आर ऑल सीए स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा, यू ऑल आर राइट नाउ वेरी लकी गाइस दैट वेरी इजी पेपर्स, एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस, एंड अभी तो सब्जेक्ट भी कम हो गए, 8 में से 6 हो गए, और 1-2 आपको एडिशनल घर पे बैठ के देना है, घर पे बैठ के या उधर जाके, लेकिन इट्स इजी वन। और साथ में मैंने कल ही मानव भाई के पास लिया, मानव जी सिंसियर स्टूडेंट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आईसीआई स्टूडेंट, उन्होंने बहुत अच्छी तरह मेरे को लिस्ट दिया। उसमें ऑप्शंस मैंने देखे, कितने अद्भुत ऑप्शंस हैं। एक्चुअल प्रैक्टिस में जिसको भी आना है, या जहाँ पे भी कॉरपोरेट में या टॉप 4 सीए फर्म्स या टॉप 10 सीए फर्म्स या हमारी जैसे मिड साइज फर्म में भी काम करना हो, तो स्पेशलाइजेशन के लिए जो सब्जेक्ट्स दिए वो एक्सेलेंट है। आई लव इट। मुझे उसमें से सबसे ज़्यादा पसंद पड़ा है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन। मैंने जो कोर्स किया था कोरोना के बाद, यानी इन October 2020, and I was the third highest amongst the batch in marks wise. So
मुझे वापस वो कोर्स या सीए एग्ज़ाम देने की इच्छा हो जाती है। पढ़ाई की इच्छा होनी ही चाहिए। राइट नाउ एट द एज ऑफ 49, राइट नाउ रनिंग 40-50, लास्ट ईयर आई appeared for Harvard Business School course, that is leadership principles, 1.5 month course, and which completed 4 days before the deadline. There were 4 modules. First module completed 1 day before, second module 2 days before the due date, third on 3 days before, and fourth on 4 days before. So last module 7 दिन का था, उसमें तीसरे दिन के अंत तक मेरा टोटल कंप्लीशन हो गया था और बिफोर टाइम मैंने कार्य कंप्लीट किया था क्योंकि मुझे गांव जाना था। तो इस ढंग से यदि आपके अंदर आग लगी हो पढ़ाई की, कुछ जानने की और जान के मगज में स्टोर करने की, क्योंकि सिर्फ जानकारी या रीडिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड कीपिंग इन माइंड एंड देन अल्टीमेटली अप्लाइंग टू द रियल लाइफ सिचुएशंस of the client. We are a tax practitioner, so we apply the tax knowledge, whether income tax, GST, and many other laws in there is civil, criminal, agreements, contract act, XYZ. So we whatever we apply, सब कुछ दिमाग में होगा। AI का इंफॉर्मेशन आपको तुरंत रिजल्ट दे सकता है, लेकिन जब भी हमने AI का रिसेंट में कोर्स किया था इन द मंथ ऑफ February, सो 4 अलग अलग AI 4 अलग अलग जॉब देंगे, 26 अलग अलग AI 26 अलग अलग जॉब देंगे। वी कैन नॉट रिलाई ऑन AI, वी हैव टू रिलाई ऑन आवर माइंड ओनली। सो सेकेंड एडवाइस इज यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड एंड सिंपल पेपर्स आर देयर, यू कैन इजीली पास आउट। सो बी रिलैक्स्ड बट फोकस्ड। एंड थर्ड एंड लास्ट एडवाइस इज साथ में आपको गोल आपका नक्की होना चाहिए। आफ्टर बिकमिंग सीए व्हाट आई विल बी डूइंग, वेदर आई विल बी गोइंग फॉर प्रैक्टिस, वेदर आई विल बी फर्दर स्टडिंग लाइक लॉ और MBA और एनी अदर कोर्स लाइक CF एक्सेट्रा, एंड और आई विल बी गोइंग इन जॉब, कॉर्पोरेट जॉब और प्रैक्टिसिंग CA फॉर्म के साथ जाना चाहूँगा। डायरेक्ट अच्छे कॉन्टेक्ट है तो प्रैक्टिस डायरेक्ट चालू करनी चाहिए इमीडिएट इफेक्ट से। यदि नहीं है तो 2-5 साल के अंदर रिलेशनशिप मिड साइज फॉर्म में काम करके आपको रिलेशनशिप बिल्ड करके प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं। टॉप 4 में काम करके भी प्रैक्टिस चालू कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है स्टार्टिंग के लिए मिड साइज में जॉब करना 5 से 7 साल या 2-3 साल, जैसे जिसका कॉन्टेक्स्ट बनता है वैसे उसको अप्लाई करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम और जय जिनेंद्र और जय माता जी। लेकिन यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब CA स्टूडेंट, नॉट ओनली CA स्टूडेंट, दिस एडवाइस इज ऑलवेज एंड इक्वली एप्लीकेबल टू एंटायर स्टूडेंट फैटर्निटी, वेदर इज फ्रॉम इंजीनियरिंग और द मेडिकल और लॉ और एनी अदर फील्ड। सो थैंक्स अ लॉट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर विथ मैक्सिमम व्यूअर्स, मैक्सिमम कमेंट्स, maximum subscription to our channel and maximum likes. Thank you.